जिसको आप कह सकते हो कि भाई ये प्लेयर था? सिद्धार्थ शुक्ला। ईशा ने क्या कहा? ईशा ने बोला सबको ऐसा लगता था। तो वही था, सबको ऐसा लगता था क्योंकि हमारी रील्स और हमारे व्लॉग्स ऐसे थे। ठीक है, सर से मिलूंगा, अपनी सारी बातें शेयर करूंगा, जो जो मैं फील करता हूँ उनके बारे में, बचपन से उनका फ़ैन रहा हूँ। हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। बिग बॉस कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है। और इस शो में जब लोग जाते हैं तो उनका बहुत नाम भी होता है, बहुत पॉपुलैरिटी भी मिलती है, बहुत काम भी मिलता है, कई बार चीज़ें उल्टी भी हो जाती है। लेकिन ये जो शो है इसमें फिर भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो जाना चाहते हैं और उनमें से ही एक है अभिषेक, जो हमें बिग बॉस 17 में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। सो अभिषेक, जब से आपका नाम आया है, जो आपके फैंस हैं, उडारिया के फैंस हैं, सब भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको शो में देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब अभी तक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है मेरी लाइफ का, ऐसा कह लो। क्योंकि अभी तक तो नॉर्मल से ऑडिशंस होते थे, वो भी एग्ज़ाम्स थे, बट ये अभी तक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वसनेस तो इतनी नहीं है, बट मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मैं अच्छा ही खेलूँगा और मैं जीतने के पर्पज़ से जा रहा हूँ। मतलब ट्रॉफी को ही फोकस रख के खेलूँगा हर चीज़। ओके, सो ये हम सबसे ही पूछते हैं कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी, कुछ तो सोच के जा रहे होगे। और मैं भी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुछ तो आपने सोचा होगा, कि अगर जैसे आपने पुराने सीजन्स देखे होंगे, कभी कोई सिचुएशन आपने देखा होगा कि यार ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, पता नहीं इस बंदे ने कैसे हैंडल किया या कैसे रिएक्ट कर दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसा ना करूँ। तो कुछ आपने ऐसा कुछ सोचा है? मैंने इतना क्लोजली नहीं देखा कोई, जैसे मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है कभी। और मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने गुस्से पे काबू कर सकता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं गुस्सा ही करूँगा। और मैं हर इमोशन मेरा ऐसा ही है, मैं किसी चीज़ में अपने आप को कंट्रोल बांध नहीं सकता हूँ। मैं एक्सप्रेसिव इंसान हूँ, मैं एक्सप्रेस करता हूँ हर चीज़, और कोई वो भी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और वैसा ही खेलूँगा। बस मेरा एक ही फोकस है, दिल नहीं लगाना। और पर जो ये कहते हैं दिल नहीं लगाना, ये हमेशा शो में जाने के बाद उल्टा होता है। वही मेरी दिक्कत है कि मतलब अगर मैंने दिल लगा लिया दिक्कत हो जाएगी। मुझे दिल नहीं लगाना है और दिमाग से चलना है और गेम खेलनी है। मुझे फोकस मेरा एक ही होना चाहिए, ट्रॉफी और जनता का मतलब दिल जीतना। बाकी अंदर बस दिल ना लगे, यही बस प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ठीक है। बट एक चीज़, जितने भी कंटेस्टेंट रहकर आते हैं वो कहते हैं कि इतने महीने सर्वाइव करना, इतने महीने रहना, उसके लिए आपको रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी घर के अंदर, बिकॉज आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको, दिल की बातें शेयर कर सको। इस पर आपने क्या सोचा? और आई गेस जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उससे दिल लग ही जाता है। हाँ, ऑब्वियसली वो ऐसा घर है कि आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना आपके पास फ़ोन है, ना आपके माइंड के साथ कोई और खेल रहा है। जैसे अभी मुझे कोई पसंद है और उसकी बेस्ट फ्रेंड को मैं पसंद नहीं हूँ, तो उसके माइंड के साथ खेल रही है ना वो, कि नहीं वो अच्छा नहीं है। अंदर तो ऐसा नहीं है, और मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला कि मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर मुझे कोई पसंद है और उसको मैं पसंद हूँ तो वो बन जाता है बॉन्ड। और वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को उसी चीज़ में अपने आप को वो रखना है कि नहीं बेटा, ये तेरे लिए गलत है, तू ये सब मत कर, गेम पे फोकस कर और गेम खेल। ओके, अब तक के जितने भी सीजन्स देखे हैं आपने, आपका फेवरेट कौन रहा है, जिसको आप कह सकते हो कि भाई ये प्लेयर था? सिद्धार्थ शुक्ला। वो मतलब बेस्ट थे वो, और वन मैन शो उन्होंने जो खेला, पूरी इंडिया को हिला के रखा, पूरे कंटेस्टेंट्स को हिला के रखा हूँ। वो जब आते थे एनर्जी आती थी, एक वाइब आती थी, एक कंपटीशन स्पिरिट आती थी, तो वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट में से एक थे। और ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिसे देख के लगा होगा यार ये पूरा वेस्ट है, मतलब इसे क्यों बिग बॉस में भेज दिया, एक की जगह जो है वो फालतू में ऑक्यूपाई हो गई? वेस्ट तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे सुम्बुल बड़ी इरिटेट करती थी। मुझे पसंद नहीं था वो, जो उनके फादर भी बोल के जाते थे, या सुम्बुल भी मतलब बोलती थी, वो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता था। तो मुझे वो कंटेस्टेंट
वो लगता था, बट वेस्ट अभी तक मुझे ऐसा कोई याद नहीं है कि जो कोई वेस्ट था कि इसको क्यों ले गया। स्वामी ओम, वो एक और बाबा थे जो अजीब से थे, वो उनका भी मेरे को नाम नहीं याद, तो वो भी बहुत अजीब सी हरकतें करते थे, तो हाँ वो वेस्ट कह सकता हूँ मैं। इस शो में कहा जाता है कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ इस शो में बाहर आती ही आती है। प्रिपेयर्ड हो आप उसके लिए? डर लग रहा है उसके लिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा पर्सनल है कि अगर वो बाहर आ गई तो पर्सनल लाइफ वही होते हैं ना कि तो हम दोनों के तक ही रहे या अपने तक रहे। वो जब पूरा भारत देख रहा होता है तो ऐसा लगता है कि भाई क्यों सबको पता चल गया हमारी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। बट अब जा रहा हूँ, अब डिसाइड कर लिया है तो इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा और मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। ये सवाल तो मैं बाद में पूछने वाली थी, लेकिन क्योंकि पर्सनल लाइफ की बात हो रही है कि ऑफ कोर्स सभी ने आपसे पूछा है अबाउट ईशा, एंड जब ईशा का मैंने इंटरव्यू किया था मैंने ईशा को भी ये बात पूछा था कि इतना ज़्यादा लोग को लगता था कि आप दोनों के बीच में कुछ है, आप दोनों का अफेयर है, एंड देन आप दोनों की ब्रेकअप की खबरें आई हैं। क्या आप कहना चाहोगे इस पर? अब आप दोनों एक साथ इस रियलिटी शो में जा रहे हैं। ईशा ने क्या कहा? ईशा ने बोला सबको ऐसा लगता था। तो वही था, सबको ऐसा लगता था क्योंकि हमारी रील्स और हमारे व्लॉग्स ऐसे थे कि सबको लगता था कि ये बहुत क्लोज है, और हम एक्चुअली में क्लोज थे बट रिलेशनशिप नहीं था हमारा। हम क्लोज तो बहुत थे हर चीज़ में, मतलब हम एक साथ रील्स बनाते थे, यूट्यूब व्लॉग्स बनाते थे, हम शूट एक साथ करते थे, हम पार्टी एक साथ करते थे, हम शॉपिंग एक साथ जाते थे, ऑफ पे हम एक साथ घूमते थे, तो वैसा था। तो उस वजह से लोगों को लगता था। और जब हम दूर हो गए, मैं बॉम्बे आ गया, वो चंडीगढ़, तो लोगों को लगा ब्रेकअप हो गया, तो वो सीन था, ऐसा कोई वो नहीं था। बट वही आपने बोला एक जगह रह के क्लोज हो जाते हैं, तो वही सीन था, वैसे ही हुआ था। बट ऐसा तो नहीं है कि शो में जाके और कुछ चीज़ें पता चले? शो में देखना आप। ओके, तो ये हिंट है? हाँ हो सकता है, क्या शो में जाके बहुत चीज़ें खुलती हैं, जो मैं नहीं बताना चाहता वो खुलता है जी। ऑलराइट, सो लास्ट पिछले सीजन में प्रियंका थी, अंकित थे, आप उन दोनों से भी काफ़ी क्लोज रहे हैं, शालीन भी थे, शालीन से भी के साथ भी आपने शो किया है। सो कोई एडवाइस आपको मिली है प्रियंका, अंकित या शालीन से? बिकॉज ये प्रियंका और शालीन ने तो बहुत ही अच्छा खेला था, स्पेशली प्रियंका की मैं बात करूँ, लोग चाहते थे कि प्रियंका जीते शो। तो तीनों ने ये एडवाइस दी कि अच्छा खेलियो और जैसा तू है वैसा रहियो, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार मत करियो किसी से, खुद से प्यार करियो, खुद को पहले रखियो, बी सेल्फिश और बी ब्रेव, और ऐसे आगे बढ़ो और हमारे लिए ट्रॉफी लेके आ। ओके, कौन सा ऐसा टास्क है या कौन सा ऐसा काम है, घर में काम डिवाइड कर दिए जाते हैं और इसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, खाने को लेके बनता ही है, लेकिन जब आपको ड्यूटीज़ दी जाती है तो उसे लेके बहुत झगड़े होते हैं। सो कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो अभिषेक बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे? मैं हर ड्यूटी करने के लिए रेडी हूँ। टॉयलेट साफ भी करना पड़ता है? हाँ मैं रेडी हूँ। मैंने वही तो बताया, जब मैं इतने छोटी सी जगह से आया हूँ और एक ऐसी जगह से निकला हूँ, और यहाँ पे बॉम्बे में आके भी मैं 8-8 10-10 लोगों के साथ रहा हूँ, तो मैंने हर एक छोटा स्टेप अपने आप बुना है, तो मैं हर चीज़ मैंने फेस करी हुई है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, आम इंसानों की तरह रहता हूँ, वैसे ही अब मेरा लाइफस्टाइल है और वैसे ही मैं अंदर रहने वाला हूँ। और बिग बॉस का मैं आदर करूँगा, उनकी किसी बात को टालूँगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा शो है और सलमान सर इसके होस्ट हैं, तो मैं हर चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, मैं किसी चीज़ में मना नहीं करूँगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आपके लिए कह दी जाए तो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी? बिकॉज शो में हमने बहुत बार देखा है कि ऑफकोर्स पूरा दिन का आप नहीं देखते हैं, आपको 1 घंटे का शो दिखाया जाता है, और बहुत बार ये लोग बोलते हैं, कंटेस्टेंट्स बोलते हैं कि आपने पूरी चीज़ें नहीं देखी है, हमने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, लेकिन उस चीज़ के लिए वीकेंड का वार में लोगों को सलमान सर की डांट भी पड़ जाती है, चीज़ों को ट्विस्ट भी कर दिया जाता है, ऐसा भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने कहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए कह दी जाए तो आप उसे बिल्कुल, चाहे वो सलमान सर के सामने क्यों ना हो, आप कह सकते हो कि मैंने ये नहीं किया है और मैं ऐसा नहीं हूँ? अगर मेरे कैरेक्टर पे कोई बोले कि ये कैरेक्टरलेस है या कुछ है, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हर चीज़ मतलब रिस्पेक्ट के साथ चलता हूँ।
अगर इस पे बोल देगा कोई फिर तो मैं बवाल मचा दूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी लोगों को कि हमने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। तो ये मतलब कैरेक्टरलेस मेरे लिए, जैसे लड़की के लिए भी होता है ना कि वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, दोनों के लिए सेम। तो मेरे लिए भी वही है कि मैं नहीं सुन सकता वो। तो ये किसी ने बोला भी था मेरे को, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, तो इसलिए मेरे को पता अगर किसी ने ये चीज़ बोली तो मैं उसको सहन नहीं कर पाऊँगा। शायद ये पॉइंट हो सकता है। सलमान सर से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड है? मैंने सुना आपके फेवरेट हैं वो, एंड ऑफ कोर्स सलमान सर के की वजह से ही ऐसा बहुत बार होता है कि लोग उस शो में जाना चाहते हैं, बिकॉज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं तो ये एक्साइटेड हूँ वो मेरी डांस परफॉर्मेंस देखेंगे, और मैंने तो बोला था ओ जाने जाना पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट वो तो क्रिएटिव कॉल्स होती हैं, तो उन्होंने जो गाना चूज़ किया, और ठीक है सर से मिलूँगा, अपनी सारी बातें शेयर करूँगा, जो जो मैं फील करता हूँ उनके बारे में, बचपन से उनका फ़ैन रहा हूँ, और ठीक है देखते हैं क्या होता है। एक्साइटेड बहुत हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है आप ट्रॉफी आप लेकर ही आओगे। ट्रॉफी तो अपनी है, ट्रॉफी कहीं और जाने ही नहीं वाली। विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 17 इज अभिषेक कुमार। चलिए हम भी ये विश करेंगे कि आप विनर बन के आए और हम आपकी ट्रॉफी के साथ इंटरव्यू करें। हमारी पूरी बेस्ट विशेस है आपके साथ। पक्का थैंक यू सो मच। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? बस मेरे और कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस ही समझना, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग भी जाने कि मैं जीतना चाहता हूँ। मैं आप तक ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ कि मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ, और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाना, बहुत प्यार दिखाना, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जीतने के बाद मैं सबसे मिलने की ट्राई करूँगा, हर जगह एक मीट रखेंगे हम लोग, ताकि मैं सबसे मिल सकूँ, सबको पर्सनली मिल के थैंक यू कर सकूँ। और ये ट्रॉफ़ी मेरी नहीं, हम सब की होगी, हम सारे परिवार वालों की होगी, आप सब मेरा एक परिवार हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना मुझे। थैंक यू सो मच।